students, I welcome you my channel नवीन शर्मा बायोलॉजी। तो हम बायोलॉजी में जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। काफ़ी हमारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और 35 लेक्चर आ चुके हैं। तो अभी प्रेजेंटली हम आरएनए के बारे में पढ़ रहे हैं। दो तरह का आरएनए हमने पढ़ा, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। तो नॉन जेनेटिक आरएनए में हम एमआरएनए, टीआरएनए के बारे में पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके उन लेक्चर को जरूर देखिए। तो आज हम आरआरएनए के बारे में बात करेंगे। अब एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। आरआरएनए जो है, जिसको राइबोसोमल आरएनए भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो आरएनए है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है, क्वांटिटी है, अमाउंट है, सेल के अंदर सबसे ज्यादा है। इट इज अबाउट 70 to 80%, 70 से 80% जो क्वांटिटी है, अमाउंट है साइटोप्लाज्म में, वो आरआरएनए का है, जो राइबोसोमल आरएनए है, जिसका वेट और साइज भी क्या है, सभी से ज्यादा है आरएनए में। अब ये आरएनए को राइबोसोमल आरएनए क्यों कहा जाता है? देखो होता क्या है, जो राइबोसोम है, राइबोसोम ये किससे बना हुआ है? राइबोसोम डिटेल में हम सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे, पर अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में मैं डाल देता हूं। ये बना है आरएनए से प्लस प्रोटीन से। क्या बना इससे? राइबोसोम बना। ये है राइबोसोम आपका, इसमें दो सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन है, और यहां पर बीच में क्या है, इसमें आरएनए लगा हुआ है। तो इन दोनों से मिलकर क्या बन गया हमारे पास? प्रोटीन प्लस आरएनए, दैट इज राइबोसोम। दैट इज वाई, क्योंकि ये राइबोसोम में, आरएनए राइबोसोम में है, प्रोसेसिंग होने के बाद, पहले नहीं होता, जब साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा तभी आरएनए के साथ अटैच हो जाता है, राइबोसोम के साथ अटैच हो जाएगा, तब इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग के बाद आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो आरएनए है, आरआरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, इसमें दो बेस पेयर की जो अमाउंट है, नंबर है, वो ज्यादा होता है। कौन से दो बेस पेयर है वो? दैट इज ग्यूनाइन एंड साइटोसाइन। दैट इज, ये जो है ना, ये नीट में पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि राइबोसोमल आरएनए में कौन से दो बेस पेयर जिसका अमाउंट ज्यादा है, उसका नंबर ज्यादा है, वो कौन से हैं? जी एंड सी, ग्यूनाइन एंड साइटोसाइन। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो स्ट्रक्चर हम देखें इस राइबोसोमल आरएनए का, इट इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, परंतु जैसे धागा होता है ना, उलझा हुआ है एक दूसरे में, ठीक है, गोला बनाते उसका उलझा होता है एक दूसरे में, उसी तरह से आरएनए भी क्या, अनब्रांच्ड है, लंबा स्ट्रक्चर है, इस तरह से उलझा हुआ है। अब आपको पता है कि ये न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड्स में स्मॉल सेगमेंट से एक दूसरे के साथ कौन से अटैच्ड है? न्यूक्लियोटाइड्स के सेगमेंट से एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो उसमें क्या, एक प्राइम एंड 3 है, दूसरा प्राइम एंड 5 है, ठीक है। इसमें भी इसी तरह से, बाकी कॉइल्ड है, हाईली कॉइल्ड है और अनब्रांच्ड है। अब फॉर्मेशन कैसे होती है आरएनए की? जैसे बाकी आरएनए में हुई वैसे ही फॉर्मेशन है। यहां पर देखो आप, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर एनवेलोप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बाहर, इसके बीच में ये राउंडेड पोर्स बने हुए हैं, इसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सा क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स है, उसमें डीएनए है और कुछ
कहां है, न्यूक्लियोलस, इसके अंदर एक और बॉडी है, वहां पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, हमारे राइबोसोम का। अब डीएनए अगर ये है हमारा, मान लो डीएनए में स्पेसिफिक एंड होता है, ये यहां पर मान लो ये स्पेसिफिक रीजन है, दैट इज ए स्पेसिफिक रीजन। यहां पर स्पेसिफिक जीन्स होते हैं इस रीजन में, किसके लिए, वो जीन स्पेसिफिक आरएनए के लिए है। कौन से आरएनए बनाने के लिए, राइबोसोमल आरएनए बनता है इस जीन से डीएनए के ऊपर स्पेसिफिक प्लेस पर। अब डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, वो प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे, उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो यहां पर डीएनए से आरएनए बना, किस प्रोसेस से बना, ट्रांसक्रिप्शन से बना। जब आरएनए बन जाता है, इस आरएनए, ये लंबा सा आरएनए, इसमें क्या होता है, क्लीवेज हो जाती है, टूट जाता है इस तरह से, इस तरह से। ये छोटे छोटे सब यूनिट्स ऐसे बना देगा, ठीक है ना, छोटे छोटे सब यूनिट्स। ये सब यूनिट कहां पहुंचेंगे, अब यहां पहुंचेंगे, कहां, साइटोप्लाज्म में पहुंच के, यहां पर पहुंच के। साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद क्या होगा, आपको पता है वहां पर क्या है, राइबोसोम्स, प्रोटीन उसमें पड़े हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं, ये यूनिट्स इसका वेट कर रहे हैं, छोटे और बड़े यूनिट्स, और इनके साथ स्पेसिफिक अटैच हो जाते हैं। अगर ये 70s है तो इसके साथ कौन सा अटैच हो जाएंगे, प्रोक्रिएट्स के आरआरएनए। अगर 80s है तो 80s के आरआरएनए। अब ये 80s और 70s के कौन कौन से आरआरएनए होते हैं, वे हम यहां पर देखते हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो नीट में पूछी जाती है, वो है अगर ये प्रोक्रिएट्स है, प्रोक्रिएटिक सेल है, उसके जो स्मॉल सब यूनिट्स है, जब आरआरएनए कट हो गया ना, किस में कट हुआ, 16s और 23s। मान लो ये 16s है, ये वाला आरएनए, ये कौन सा है, 23s है, ठीक है। ये होमोलोगस होते हैं एक दूसरे के, होमोलोगस, बिल्कुल एक जैसे। क्यों एक जैसे, क्योंकि इनका 3 प्राइम एंड, जो 3 एंड है, इट इज टेट्रा न्यूक्लियोटाइड रीजन, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड रीजन। व्हाट इज टेट्रा न्यूक्लियोटाइड रीजन, 4 न्यूक्लियोटाइड एक जैसे, ये देखो सी बेस पर एक जैसे लगे 4 न्यूक्लियोटाइड में, सी सी यू यू, किस में, अगर ये 16s वाला है, आरआरएनए कैसा है, 16s वाला। अगर ये 23s वाला है, इसके 3 एंड में, इसमें भी क्या है, सी सी यू यू, एक जैसे हैं दोनों में, इट इज टेट्रा न्यूक्लियोटाइड रीजन। ये पूछा जाता है नीट में कई बार कि कौन से वाले आरआरएनए टेट्रा न्यूक्लियोटाइड रीजन है, वो किसमें, प्रोक्रिएट्स में, ये वाले दो है। अब ये एस क्या है यहां पर, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये हम राइबोसोम में पढ़ेंगे डिटेल में, पर मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, दैट इज ए स्वीडबर्ग यूनिट, स्वीडबर्ग यूनिट, और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। अब एक और यूनिट में पूछा जाता है वैल्यू ऑफ एस, एस की वैल्यू क्या है, 1 into 10⁻⁻13 सेकेंड, ये याद रखना है, एस की वैल्यू होती है, ठीक है। अब जब ये छोटी यूनिट्स में टूट जाते हैं, ठीक है, अगर प्रोक्रिएटिक सेल है, बैक्टीरिया है, ठीक है, उसमें 70s टाइप का राइबोसोम्स है, तो उसमें कैसे आरआरएनए होंगे, तो उसमें ये वाले आरआरएनए होंगे, 5s, 23s, 16s, छोटे वाली यूनिट में ही होंगे, बड़े वाली यूनिट्स में ही होंगे। एस क्या है, स्वीडबर्ग यूनिट है, यहां पर एक स्पेशल टाइप का, इस पर डिटेल में हम राइबोसोम में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट भी 70s टाइप का होता है राइबोसोम, उसमें भी क्या 5s, 23s, 16s टाइप के यूनिट्स है, किसके, आरआरएनए के। ये नीट के क्वेश्चन है सारे कि 70s में कौन कौन से सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है ना, आरआरएनए के। क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से होते हैं, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा था, 55 होता है, याद रखना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है नीट में। 16s, 12s, ठीक है।
यूक्रेटिक आपको पता है 80 टाइप है, 5.8, 5s, 28s, 18s। एस क्या है? यूनिट है, स्वीडबर्गर यूनिट है या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। अब जो 16s वाला आरएनए है, आरएनए, मान लीजिए 16s वाला है, तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? 1542। 23s में कितने होंगे? 2904। 8s में कितने होंगे? 2300। 5s में 120। 28s में 4718। 5.8 में 160। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। मान लो ऐसा आरएनए है ये मान लो आपके पास, मैंने 28s ले लिया ये वाला, तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? 4718। ठीक है, दैट इज अबाउट आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। इन नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। Till then, revise and watch my previous lectures, that is about 35 lectures in genetics. It may helpful in preparing the competitive examination and +1, +2 and 3 years course of graduation. Thank you so much.